25 तारीख को 25 जुलाई को शहादत दिवस के रूप में, काला दिवस के रूप में अपनी बात को लोगों ने श्रद्धांजलि फिर सरकार से अनुरोध करेंगे और संघर्ष करेंगे, और संघर्ष हम करते रहेंगे, क्योंकि बिन लड़े हिस्सा नहीं मिलता। हम लोग लड़ेंगे, अपने हिस्से और अधिकार को लेंगे। किसी ने कहा है कि जिसके हाथ में पत्थर नहीं होता उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, लेकिन वो पत्थर ये नहीं है कि उसको आप मार ही दें। पत्थर उठाने का मतलब है अपनी बीड़ा और अपने इरादा और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लोगों की पैरवी और सिफारिश पूरे पटल पे पूरी मजबूती के साथ होगी, तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। मैं पुनः चैनल से जुड़े सभी साथियों को और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को धन्यवाद देते हुए इस अनुरोध के साथ कि आप सब जिस तरह अब तक धैर्य बनाए रखे हैं, धैर्य बनाए रखिए। शिक्षा मित्र सफल होगा, हम सब लड़ेंगे, जीतेंगे के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात आश्वस्त किया है, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है। जबकि उनसे कुछ बातों पर चर्चा भी गर्म हो गई, तो उन्होंने फिर बाद में मुड़ करके उस बात को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि मैंने मुख्यमंत्री से 2 बार बात किया है और हम लोग बात करेंगे। पॉजिटिव हो रहे हैं लोग, जो आप लोगों के प्रति संदेश गया था गलत, वो अब सही हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए। जो लोग चिल्लाते हैं वो ये ना समझें कि हम व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखते हैं, वो बातें नहीं जाती हैं। सबकी बातें एक एक पॉइंट सब लोगों के साथ जुड़ता है और सब लोग उसको देखते हैं, सब लोग समझते हैं। इसलिए मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग धैर्य साहस के साथ रहिए, लेखनी कम चलाइए, 5 सितंबर की मजबूत तैयारी करिए और एक बड़े आंदोलन और बड़े रैली और बड़े संग्राम की तरफ बढ़ने का प्रयास करिए। चूँकि हम सब लड़ेंगे और हमने तो पहले कहा है कि अपने हिस्से की बात करना अगर बगावत है तो समझो हम बागी। अपनी बात को मनवाने के लिए हर स्तर तक जाने का हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन जयचंदों से सावधान रहिए, उकसाने वालों से बिल्कुल दूर रहिए और अपने मुद्दे से आप लोग मत भटकिए। बहुत शीघ्र ही आप सबको न्याय निर्णय मिलेगा और अच्छा निर्णय मिलेगा, और जो भी निर्णय सरकार का होगा उसको ग्रहण करने के बाद आगे की बात पर हम लोग फिर संघर्ष के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। समय लंबा है, चलता रहेगा, लेकिन उसमें आप लोगों को विचलित होने की बात नहीं है। जहाँ तक रही बात कमेटियों की, मैं पूर्व की कमेटी की बात भी करूँ, वर्तमान की कमेटी की भी बात करूँ। कमेटी बनती है, पीछे निर्णय क्यों नहीं आया उसमें मैं जाऊँगा तो आप लोग बहुत कुछ विचलित हो जाएंगे। और वर्तमान कमेटी में 18 अक्टूबर वाले में जो भी निर्णय हुआ वो लिखित समझौते के साथ है, उसमें कोई नहीं कह सकता। पूरे प्रदेश का आम जितने भी संगठन और समिति थे सब बैठक में सम्मिलित थे। जिन जिन बिंदुओं पर मुझे चर्चा करना था मैंने किया, जिन जिन बिंदुओं का प्रस्ताव गया आपको अवगत कराया और मुख्य सचिव महोदय तक गया तब तक अवगत कराया। मुख्य सचिव महोदय ने प्रमुख सचिव को रिटर्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि चुनाव के बाद करेंगे, और चुनाव के बाद फिर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अपनी पूरी मजबूती से लगा है। पूरे बयान पे, किसी की बात पे, सदन की चर्चा पे आप मत जाइए। आप ये सोचिए कि मेरा काम कैसे होगा, और उस काम को कराने के लिए आपके लोग दिन रात निरंतरता में प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप सब लोग भी सहयोग करिए, समर्थन करिए, विश्वास रखिए। जब कोई बड़ी लड़ाई होती है तो बड़े धैर्य के साथ लड़ा जाता है, क्योंकि अगर धैर्य से भगवान राम अपनी मर्यादा का पूरा पालन न किए होते तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने बड़े संघर्ष को जीतते। भगवान राम का आदर्श मानिए, भगवान श्री कृष्ण को देखिए, ये पूरा इतिहास आप देखिए। ट्राई इन द ट्राई विद द सक्सेसफुल, प्रयास आप करते रहिए तो सफलता आपको मिलेगी। और ये इतिहास गवाह है कि जो निरंतर लगा रहा है, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। हम लगातार चल रहे हैं, इसलिए मुझे मंजिल जरूर मिलेगी। और उसमें तमाम साथी ये सारी बात जो आप लोग कह रहे हैं, चाहे मांग में आपकी सब सम्मिलित है, नियमितीकरण की बात, टेट पास की बात, और जितना भी हमारे साथी लिख रहे हैं, ये सारी बातें सहमत हैं और हम लोग इस पर सब पूरी तरह से चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी होगा सभी शिक्षा मित्रों को एक साथ होगा। इसी के साथ कि आप लोग धैर्य, साहस और शालीनता, सज्जनता के साथ अपना परिचय देते रहिए। आप अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, और हमें जो दायित्व मिला है इसका निर्वहन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे और हम सब सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने विस्तार से पूरी बात बताई। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 1 साल में एक अपील हर बार की है कि आप लोग अपनी एकता बनाए रखिए। जिस दिन आपने अपनी एकता छोड़ दी उस दिन आपका संघर्ष खत्म और आप जीत के हार जाएंगे।
इसलिए सभी लोग एक जगह एक स्वर में 5 सितंबर को सारे लोग आइए, और 5 सितंबर से पहले हो सकता है उससे पहले ही आपको कुछ उपलब्धि हासिल हो जाए। और मुझे भी पूरी उम्मीद है, संगठन को पूरी उम्मीद है कि 5 सितंबर से पहले कुछ न कुछ उपलब्धि आपको जरूर मिलेगी। और 5 सितंबर के कार्यक्रम के लिए अपने साथियों को तैयार करिए, पूरी तैयारी के साथ आइए। यह कार्यक्रम हमारा अंतिम कार्यक्रम होना चाहिए, और इसी कार्यक्रम से सरकार को और संगठन को और शिक्षा मित्र को एक ना एक दिशा मिल जाएगी, जिसके बाद हो सकता है हम लोगों को कोई कार्यक्रम न करना पड़े। ये बातों के साथ आज हमारे साथ कल से 2 दिन से आप देख रहे होंगे हमारे साथ में जिला अध्यक्ष मिर्जापुर भाई सुनील पटेल जी हैं, जिला अध्यक्ष भदोही शहनवाज जी हैं, जिला अध्यक्ष चंदौली अजीत कुमार सिंह हैं, ओम पटेल जी हैं, जिला अध्यक्ष सोनभद्र अशोक श्रीवास्तव जी हैं, और लगातार हमारे साथ काम कर रहे भाई जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी हैं, जिला अध्यक्ष बनारस अजय कुमार सिंह हैं। इन सारे लोगों के साथ जिनसे जिनसे मुलाकात हुई है, सारी बातें हुई हैं, कहीं से भी घबराने की बात नहीं है, कोई अप्रिय बात नहीं है। हो सकता है विधान परिषद में जवाब आपको माननीय मंत्री जी का दूसरा सुनने को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा आपका भविष्य अच्छा हो, समस्याओं का समाधान हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।